अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं वाज खान सिंध मीडिया नेटवर्क से आपके लिए लाए हैं एक ऐसी स्पेशल रिपोर्ट जो एजुकेशन से रिलेटेड है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकाम के बावजूद स्कूलों को इजाज़त है आज से 10% तक फीस बढ़ाने की, लेकिन हैरानकुन बात यह है कि कुछ स्कूल 20 से 50% तक फीसें बढ़ा रहे हैं। आखिर क्यों? कौन इनकी सरपरस्ती कर रहा है? क्यों ये हुकूमत की खिलाफ वर्जी पर उतरे हुए हैं? आइए चलते हैं पेरेंट्स के पास, उनसे उन्हीं की ज़बान में इसके बारे में पूछते हैं। इसको अफोर्ड कर सकता हूँ। तो अक्सर स्कूल के जो मैनेजमेंट है वो डायरेक्ट जो है वो प्रेशराइज करते हैं वालिदैन को कि आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो पढ़ाएं, वरना आप स्कूल से निकाल दें। क्योंकि काफ़ी मुश्किल पेश आ रही है हमें। तो मतलब ये फीस 6,000 बच्ची की मेरी थी, अब 11,500 रुपये कर दी है। ठीक है ना, एकदम 5,000 रुपये बढ़ा दिए। आपको पता है आजकल जॉब वगैरह है ही नहीं, ना किसी को जॉब है ना कुछ है, तनख्वाहें वही हैं, पेट्रोल का रेट बढ़ रहे हैं, हर चीज़ महंगी हो रही है। और बच्चों की फीस कहाँ से भरेंगे हम लोग? अपने पेट काट के हम लोग जो है ना बच्चों को पढ़ा रहे हैं। फीस को डबल कर देंगे तो वो किस तरीके से जो है उसको आगे लेके चलेगा? ये अपना बच्चे घर पाल ले, अपने घर के राशन डलवा ले, या ये इन स्कूलों की फीस दे दे तो इसके और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ बोलें। अब हमें इंशाल्लाह एक प्लेटफॉर्म मिल गया है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस नाइंसाफ़ी के खिलाफ जितने भी प्राइवेट स्कूल्स हैं ये जिस तरह की ये ज़्यादतियाँ कर रहे हैं हम उनके खिलाफ बोलेंगे। अगर आप सब इस पे राजी है कि वो आपको कंपलसेट कर दें तो हमें भी कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन हमें सारी पोजीशन पता होनी चाहिए कि भाई आप इस चीज़ पे एग्री हैं तो फिर हम उसी हिसाब से बात करें। और अगर आप कहते हो नहीं जी हम तो इसी बात के ऊपर खड़े हैं, जो हमारी फीस थी वही होनी चाहिए और जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के मुताबिक 5% बढ़नी चाहिए वही बढ़नी चाहिए। इंशाल्लाह हम जितने पेरेंट्स हैं जो पहले दिन से फर्स्ट ईयर से मौजूद हैं, हम सब एक पेज पर हैं और हम सब की यही कोशिश है कि हम 5% से ज़्यादा ना बढ़ाएं। आपकी फीस कितनी थी पहले? अभी कितनी हो गई है? 11,000 रुपये। पहले जब उन्होंने एडमिशन ली थे बच्चों के, उसमें फीस का स्ट्रक्चर इनका कुछ और था। अभी उन्होंने खाली बिल्डिंग तो आपकी एडमिशन ले रहे हैं वो 10,500 से स्टार्ट ही ले रहे हैं। में इनका जो है वो खत्म होना था सेशन, इन्होंने मार्च के अंदर ही वाइंड अप कर दिया। तो मकसद कहने का ये है कि साल में 1,500 हमारे वो बढ़े 5,000, ये 6,500 रुपए एक साल के अंदर, ये कौन सा जुल्म है? साल में 365 दिन होते हैं। मैट्रिक जो हम लोग जो है अभी क्या भी 365 दिन होते हैं साल में। आप मुझे गिन के बता दें कितने दिन पढ़ाई। मेरे अपने बच्चे पढ़ रहे हैं। आज कुछ दिन के बाद जो है वो कभी उसका कोई प्रोग्राम होता है, कभी उसका आज डोनट्स लेके जाना है, आज फला लेके जाना है, आज ये लेके जाना है। ज़हनी अज़ियत कितनी है, कभी कोई किसी काम में कभी कोई किसी काम में। आप पढ़ाई पढ़ने के लिए भेजा या आप तो शुक्र है कि हमने जो हंगामे मचाए तो ये येलो डे और फलाना डे खत्म हो गया। बदमाश उन्होंने बिठाया हुआ है प्रिंसिपल को। लिटरली आप अगर शरीफ आदमी में जाऊँ वो सीधा क्या कहेंगी, आपने पढ़ाना है पढ़ाए, वरना अपने बच्चों को लेके आते फारिग। मेरी टीचर है जी, मेरी टीचर उस्मा। क्या नाम है? उस्मा। मैं उस्मा इमरान। वो डायरेक्ट करिए अपने बच्चे की टीसी लेने। आप बात करेंगे, आप लगिए कोई आपके मर्द औरत से बात कर रहे हैं, उनके मुंह को मैं अगर ट्रेनिंग दी गई है तुम्हें जो है बस बताइएगा आप जरा, ये जो इशू क्रिएट हुआ है इसके बारे में आप क्या कहना हमारे चाहिए? चेयरमैन नदीम मिर्जा साहब के पास ये इशू आया था, उन्होंने हमें बताया कि इस तरह का इशू है। कोई स्कूल जो था पहले वैन गार्ड के नाम से था, बाद में इसको हैप्पी पैलेस वालों ने ले लिया और फिर उन्होंने फीस इंक्रीज़ कर दी है। तो जो पेरेंट्स जिनको इशू है फीस का, उस हवाले से उन्होंने डायरेक्टरेट में भी एप्लीकेशन जमा कराई है और मेरे ख्याल से स्कूल मालिकान से इनकी बात भी हुई है। तो अब हमें ये देखना है कि स्कूल मालिकान और डायरेक्टरेट जो है वो क्या फ़ैसला लेते हैं इसके ऊपर। पहले हम वो देखेंगे, फिर उसके बाद अपने लाएअमल का ऐलान करेंगे। किस किस चीज़ों को आप इनिशिएटिव लेते हैं और क्या क्या चीज़ें आपके अंडर में आती हैं? स्कूल प्राइवेट स्कूल के हवाले से जो भी पेरेंट्स के साथ ज़्यादतियाँ होती हैं या स्टूडेंट के साथ ज़्यादती होती है फीस ना पे करने पे किसी भी वजूहत में, क्योंकि एक कानून बना हुआ है कि 3 महीने की फ़ीस अगर पे ना हो तो फिर आप पेरेंट्स को स्कूल में बिठाने से पहले आप डायरेक्टर से इजाज़त लेंगे। इस सिलसिले में ऐसा होता है कि 1 महीने की फ़ीस पे नहीं हुई तो वो पेरेंट्स के साथ जो है वो सज़ा देते हैं, उस पर भी हम अपना जो है एक्शन ले लेते हैं। पहले तो हम थ्रू प्रॉपर चैनल डायरेक्टरेट में कंप्लेन करवाते हैं। जब वहाँ से पेरेंट्स का मसला हल हो जाता है, इशू क्लियर हो जाता है तो ख़त्म हो गई बात। और अगर वहाँ से भी नहीं रिजॉल्व होता तो फिर हम खड़े होकर पेरेंट्स के साथ एहतजाज भी करते हैं और इसके लिए मुताल्लिका इदारों में जो है वो दरख्वास्त भी देते हैं और आप जैसे सहाफ़ी भाइयों को भी इस मामले में फिर हम अपने साथ लेते हैं। तो ये हमारा तरीक़ेकार है। हम पहले कोशिश करते हैं कि जो स्कूल पेरेंट्स का मामला हल हो जाए और डायरेक्टेड जो है वो इस मसले को हल कर दे, क्योंकि इदारा रेगुलेट करने वाला वही है। मेरा नाम अजीज़ फातिमा है, मैं एक सियासी और समाजी वर्कर हूँ।
तो मेरे ख्याल में माशी जो मुश्किलात हैं इस कदर ज़्यादा हो गई हैं कि पढ़ाई तो दूर की बात, 3 वक्त का खाना भी मुश्किल हो गया है। बहुत सारे हमारे हम शहरी ऐसे हैं जिन्होंने 3 की बजाय 2 वक्त का खाना शुरू कर दिया है। इस माशी अबतदी के दौर में अगर निजी स्कूल एक माफिया बन जाएंगे तो ये सरासर ज़्यादती है। अगर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जो है 5% से ज़्यादा फीसें नहीं बढ़ा सकते और स्कूल 40%, 50% फीस बढ़ा रहा है, तो ये बहुत शदीद ज़्यादती है और इसके ख़िलाफ़ मैं एहतजाज करती हूँ ना। और मैं उन तमाम वालिदैन का साथ दूंगी जिनके बच्चों की फ़ीसें अचानक से 40, 50 या 80% बढ़ा दी गई हैं। जी 80% तक। कुछ स्कूल्स ऐसे हैं जिन्होंने इस माशी अबतदी के दौर में भी जुल्म करना बंद नहीं किया है। तो मैं उन तमाम वालिदैन को ये यकीन दहानी कराती हूँ कि मैं स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन और इस तरह की जितनी भी हमारी समाजी तंजीमें हैं सब वालिदैन के साथ हैं और उस वक्त तक हम आपके साथ हैं जब तक कि आपके मसाइल हल नहीं करवा देते। मैडम एक सवाल ये है कि बहुत सारे स्कूल्स के पीछे कुछ बनाई सियासी जमातों की है, तो आप लोग सियासी जमातों को इस तरह फेस करते हैं क्योंकि बहुत सारे ऑनर्स तो मुख्तलिफ जमातों के हेड है। जी, मैं उन सियासी जमातों से भी दरख्वास्त करूंगी कि आप भी किसी भी गर्ज, किसी भी मफाद से बालतर होकर इस वक्त ये जो परेशानी का दौर है, इस वक्त सिर्फ ये सोचिए कि ये बच्चे जो आज जिन्हें आप पढ़ाई से महरूम कर रहे हैं, पहले ही कितने करोड़ बच्चे हैं जो स्कूलों से बाहर हैं। अगर ये बच्चे जो स्कूलों में हैं, इनके वालिदैन ने भी इन्हें स्कूल से उठा लिया तो ये कहाँ जाएंगे, इनका फ्यूचर क्या होगा। तो इस वक्त सियासी अपने मफाद से बालतर होकर इन स्कूल माफियाज की पुश्तपनाही छोड़कर सिर्फ पाकिस्तानी बन के, एक वालिदैन बन के, एक दर्दमंद दिल रखते हुए ये सोचिए कि आपको किसका साथ देना है, इन माफियाज को सपोर्ट करना है या आवाम को सपोर्ट करना है। फैसला आपका है। इसके लिए क्या फोरम इस्तेमाल करते हैं आप लोग अगर इन लोगों से फाइट करनी हो सियासी माफिया से? हमारे पास तो देखिए ना, हम तो कानून के दायरे में रहते हुए जो कोशिश कर सकते हैं वो करते हैं। हम ये कहते हैं कि जो कानून कहता है वो करो। आपका कानून कहता है कि किसी भी बच्चे को सिर्फ इस वजह से कि उसने फीस अदा नहीं की है आप स्कूल से निकाल नहीं सकते। अगर वो आपका यूनिफॉर्म अफोर्ड नहीं कर सकता है तो आप उसको स्कूल से निकाल नहीं सकते। अगर आपने फीसें बढ़ानी है तो 5% फीसें बढ़ाए। इसके अलावा देखिए एक और बहुत बड़ा यहाँ पर कानून मौजूद है कि हर स्कूल पाबंद है 10% अपने स्कूल में फुल फ्री शिप देने का। ये बताइए कराची में कितने स्कूल हैं जो 10% बच्चों को मुकम्मल मुफ्त तालीम फराहम कर रहे हैं? मेरा नहीं ख्याल कि 1-2 स्कूलों के अलावा कोई भी स्कूल आपको ऐसा मिल जाएगा। तो इस कानून का फिर फायदा क्या है? हम ये कहते हैं कि जो कानून कहता है वो कीजिए आप, और यकीनन कानून वालिदैन के लिए, हमारे आपके जैसे अवाम के लिए, शहरियों के रिलीफ के लिए बनाया जाता है। तो जो कानून कह रहे हैं वो कीजिए, और अगर आप नहीं करेंगे तो फिर हम जो भी कोशिशें कर सकते हैं हम वो जरूर करेंगे। हम हर उस फोरम पे जाएंगे, हर उस प्लेटफॉर्म पे जाएंगे जहां हम इन मसाइल को हल करवा सकें। पेरेंट्स के लिए कोई पैगाम है कि पेरेंट्स की यकजहती बड़ी जरूरी है मेरे साथ? बिल्कुल, पेरेंट्स के लिए सिर्फ एक मैं शेर पढ़ना चाहूंगी, फर्द कायम रब्त मिल्लत से है तन्हा कुछ नहीं, मौज है दरिया में और बैरून दरिया कुछ नहीं। सब मिल जाए, कतरा कतरा दरिया बनता है। जब दरिया बन जाता है तो उसका रुख मोड़ना आसान नहीं होता, फिर वो अपना रास्ता खुद बनाता चला जाता है। आप सबके मसाइल मुश्तरका है तो आप सबको एक साथ होना ही चाहिए। सिर्फ ये सोच के कि जी मेरे बच्चे को स्कूल से निकाल दिया जाएगा तो मैं पीछे हट जाऊं, ये दुरुस्त नहीं है। जहां 50 बच्चे मुतासिर हो रहे हैं वहाँ आपका बच्चा भी अगर मुतासिर होगा कोई बड़ी बात नहीं है। जब हम सब मिल जाएंगे तो यकीनन स्कूल वालों को कानून की बात माननी पड़ेगी। अच्छा मैडम, ये हैप्पी पैलेस के हवाले से बात हो रही है। एक स्कूल, इस तरह के मुतअद्दिद स्कूल है जिनमें ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ हुआ। असरा पब्लिक से हमारे चैनल पे कमेंट आया है कि असरा पब्लिक में भी यही कंडीशन है और बहुत सारे स्कूल्स हैं। उनके लिए क्या आप सिर्फ इसी स्कूल के लिए इनिशिएटिव ले रहे हैं या और हर स्कूल के लिए? हम स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन की तारीख आप उठा के देखिए, जब से ये कायम हुई है हमने मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा और तालिबात और वालिदैन का साथ दिया है। बहुत सारे मसाइल हमने हल करवाए हैं। पहले हमारी कोशिश यही होती है कि हम स्कूल जाके मामला हल कर लें, नहीं होती तो फिर दूसरा रास्ता है डायरेक्टरेट का, क्योंकि वो लोग जिम्मेदार हैं तमाम स्कूलों को रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करवाने के। हमारी कोशिश होती है कि उनसे जाके मामला हल हो जाए और हो जाते हैं, नहीं होते तो फिर हमने एहतजाजी मुजाहरे भी किए हैं, हमने ज़मीनों पर बैठ के धरने भी दिए हैं। और यकीन मानिए कि कोशिश करने से मसले हल हो जाते हैं। ज़रूरत है कि कोशिश की जाए, कोशिश करके लड़के हार जाना बेहतर होता है बजाय इसके कि हम कोशिश ना करें। तो तमाम स्कूलों के जो वालिदैन हैं जो इस मुसीबत को, इस मसले को फेस कर रहे हैं, उनसे मैं यही कहूँगी कि हार ना मानिए, कोशिश कीजिए।
मिलके कोशिश करने से मसला ज़रूर हल हो जाएगा। अच्छा, पेरेंट्स की अप्रोच किस तरह से कर सकते हैं? वो तमाम वालिदैन जो हम स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन को अप्रोच करना चाहें वो हमारा फेसबुक पेज ज़रूर फॉलो करें। वहाँ पे तमाम राब्ता नंबर भी लिखे, तरीक़ाकार भी है कि आप हमें किस तरह अप्रोच कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, ये फेसबुक पे आप सिर्फ स्टूडेंट्स पेरेंट्स फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान लिखेंगे, हमारा पेज आपके सामने आ जाएगा। थैंक यू मैडम। सबसे पहले बहुत शुक्रिया तमाम पेरेंट्स का जो यहाँ पर आए और हमारे पास स्टूडेंट फेडरेशंस के जनरल सेक्रेटरी और जो प्रेसिडेंट जो यहाँ पर आए इमरान जैदी साहब और नदीम मिर्ज़ा साहब के कहने पर, और उन्होंने हमारी सरपरस्ती की, हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। और यहाँ मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ा, हमने अपने बुज़ुर्गों से सुना था कि तालीम एक ऐसा जेवर है जो कभी छिनता नहीं है। अब ऐसे लोगों के पास चला गया, ऐसे माफियाज के पास चला गया जिनके लिए मेरे उस्ताद ने एक शेर कहा है, मैं यहाँ पर वो बयान करना चाहूँगा कि बहुत हल्की है मैयत फ़ायदे की, जिसे देखो उठाना चाहता है। यानी यहाँ जितने भी इदारे हैं इस तरह के जो लोग प्राइवेट स्कूल, अच्छा ऐसे भी नहीं बात है, कुछ ऐसे इदारे ऐसे स्कूल हैं जिनको मैं जानता भी हूँ पर्सनली। अगर उनके पास कोई पेरेंट्स गए अपने रोते गाते हुए और अपना इशू बताया है तो उन्होंने अंडर टेबल या खामोशी से उनकी मदद भी की है और उनके हौसला अफजाई भी किया और उनके बच्चों को कहा कि यहाँ पढ़ाएं, कोई ऐसा मामला नहीं। सुबह हमें 10 साढ़े 10 बजे करीब लाजमी तमाम लोगों को अपनी शमूलियत का वहाँ पर यकीनी बनाना है ताकि हम वहाँ पहुँचें और अपने जो हमारे वहाँ मामलात उनके चल रहे हैं, जो इस वक्त डायरेक्टेड ऑफिस बंस रोड पे, डायरेक्टेड ऑफिस बंस रोड पे, और फीस वाउचर्स लेकर आए, साबका भी और मौजूदा भी, ठीक है। कल तारीख है 13 अप्रैल सुबह 10:30 बजे तक लाजमी वहाँ पहुँचे। बात सारी इतनी सी ये है कि बहुत शुक्रिया, हमें आज जो फेडरेशन ने हमारा साथ दिया और तमाम पेरेंट्स मौजूद हुए, और कल हमारी ये यकीनी तौर पे मीटिंग वहाँ पर रहेगी डायरेक्टेड ऑफिस में और तमाम लोगों के दरमियान में, और इंशाल्लाह कल हम किसी नतीजे पहुँच सकेंगे और इंशाल्लाह हमारी वहाँ पर कामयाबी होगी। हम अपने जो फीस के इशू पे उठे हुए हैं वो मामला हमारा हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी।